सभी का #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं सुप्रीता और मेरे साथ मेरे दो मित्र ऋषि और ऋचा। मैं बता दूं, हम तीनों ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग PG प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम आपको अपने बारे में बता दें। नमस्कार, मैं ऋषि कुमार मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव बिरोल का निवासी हूं, जो पंडोल ब्लॉक के नज़दीक है। मैं अभी दरभंगा में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं केमिस्ट्री में अपना भविष्य बनाकर समाज के गरीब और अशिक्षित बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूं। लोगों को मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, सुन भी लेता हूं और गा भी लेता हूं। मैं ऋचा मृणाल सकरी कन्होली गांव की निवासी हूं। वर्तमान में दरभंगा शहर में रह के अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हूं। रसायन विज्ञान में मैं अपने आप को एक वैज्ञानिक के तौर पे देखना चाहूँगी। मुझे खाना बनाना बड़ा पसंद है और प्रकृति से भी बड़ा ही लगाव है। साथ ही 3 वर्ष NCC वॉलंटियर के रूप में एज अ सीनियर अंडर ऑफिसर मैंने कार्य भी किया है। तो चलिए दोस्तों, मेरे दोनों मित्र अपना अपना परिचय दे चुके हैं। अब मैं भी अपने बारे में बता दूं। मैं सुप्रीता मूल रूप से दरभंगा जिले के कोर्थू गांव की निवासी हूं। मुझे केमिस्ट्री में बहुत रुचि है। मैं इसी क्षेत्र में अपने करियर को उज्जवल बनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं। इसके अतिरिक्त मुझे निबंध लिखना, आर्ट एंड क्राफ्ट और ब्लॉगिंग बहुत पसंद है। निबंध प्रतियोगिता में मुझे वर्ष 2018 में राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और आज की इस खुशी को मैं कैसे व्यक्त करूं? रेडियो में कुछ बोलकर अपने सपने को साकार देख आज मैं बेहद खुश हूं। तो बताइए ऋचा और ऋषि, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन। रेडियो से मेरा जुड़ाव तभी से था जब बचपन में पापा ने मुझे एक रेडियो गिफ्ट किया था। तभी से रेडियो मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुका है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन से दादाजी के साथ रेडियो सुनता आया हूँ। जैसे रेडियो पे लोगों को बोलते सुना था, आज मैं भी बोल रहा हूँ। वैसे कहें तो बचपन का सपना साकार होते देख रहा हूँ। सचमुच ऋषि, रेडियो है ही एक अनोखी चीज़ जिससे काम के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। काम भी आसानी से हो जाता है और जल्दी भी। तो बताइए ऋचा और ऋषि, आज हम अपने श्रोताओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? आज हम बात करेंगे उस महान क्रिकेट खिलाड़ी की जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला शतक जड़ा था। तो चलिए उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। कहीं आप बात लाला अमरनाथ की तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऋचा, आपने बिल्कुल सही समझा। आज 11 सितंबर है, महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ की जयंती। लाला अमरनाथ का जन्म आज ही के दिन 1911 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नानिक अमरनाथ भारद्वाज था और इन्हें लोग प्यार से लाला कह के पुकारते थे। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रणधीर माध्यमिक विद्यालय कपूरथला में पूरी की। इन्होंने 1933 से लेकर 1955 तक भारत के लिए खेला और वे स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे। अब बात करते हैं इनके कुछ रिकॉर्ड्स की। ये टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। एक ही टेस्ट मैच में एक पारी में 50 और 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर। इंग्लैंड की धरती पर हर पारी शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज के साथ साथ ही रणजी ट्रॉफी में 5 राज्यों के लिए खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी रहे। ऋचा, आपने उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बता दिया। अब मैं उन्हें मिले पुरस्कार के बारे में श्रोताओं को बता दूं। वे 1960 में MCC यानी मार्लेवन क्रिकेट क्लब के मानद आजीवन सदस्य बनाए गए। उन्हें 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्हें भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए CK नायडू पुरस्कार 1994 में दिया गया। आपने तो बताया इनके पुरस्कारों के बारे में। सुप्रीता, क्या आप जानती हैं ये एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे गेंदबाज भी रह चुके हैं? यू मीन ऑलराउंडर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, ऑलराउंडर। उन्होंने बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से भी अपने विरोधियों की नाक में दम कर दिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ आया। लाला 35 टेस्ट पारियों में 32.91 की औसत से 45 विकेट लेने में प्रभावशाली आंकड़ों के साथ गेंद पर भी उनका अच्छा
प्रदर्शन रहा है। लाला अमरनाथ एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट करने का कारनामा किया। ब्रैडमैन अपने बेमिसाल कैरियर में सिर्फ एक ही बार हिट विकेट हुए थे। जी ऋषि, ये सब बातें हो गई लाला अमरनाथ की, जिन्हें याद करके आज भी हमें गर्व की अनुभूति होती है। तो ऋचा, ये जो सारी बातें हमने अपने श्रोताओं से की, तो उसके पीछे हमारा मकसद ये बताना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। सचमुच सुप्रीता, यही कारण है कि आज हम युवाओं को खेल की दिशाओं में आगे बढ़ते हुए देखते आ रहे हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु जैसे कई भारतीय खिलाड़ी। और जिस तरह से खेल जरूरी है, उसी तरह से हमारे युवाओं के लिए संगीत भी जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक गीत सुनते हैं। कौन सा गीत सुनाएंगे आप सुप्रीता? सुप्रीता जो भी सुनाएंगी, आशा करती हूँ कि वो सबको पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं ये गीत। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना।
कैसे तुझको दिखाऊं यहाँ है क्या मैंने झरने से पानी माँ तोड़ के पिया है गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है छाया लिए भली धूप यहाँ नया नया सा है रूप यहाँ सब कुछ है माँ फिर भी लगे बिन तेरे मुझको अकेला आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर आ आज जब मैं घर से बाहर निकली तो आकाश बादल से घिरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मानो जैसे प्रकृति की खुशबू पूरे धरती पर फैल गई है। प्रकृति और केमिस्ट्री, वैसे मानो तो इस दोनों का बहुत ही खास रिश्ता है। तो यहाँ भी केमिस्ट्री की बात छिड़ ही गई। हाँ, और बात केमिस्ट्री की आती भी कैसे नहीं, हम तीनों केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो ठहरे। जब बात केमिस्ट्री की आ ही गई है तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को केमिस्ट्री के कुछ रोचक बातों से रूबरू कराते हैं। हाँ सुप्रीता, वैसे ऋषि, आपका इस विषय से जुड़ने का क्या उद्देश्य था? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन गांव में ही गुजरा और मुझे आज भी याद है वो दिन। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने कुछ लोगों को दवा के अभाव में इस दुनिया को अलविदा कहते देखा। मैंने उसी दिन ये ठान लिया कि ऐसे ही कुछ बीमारियों पर रिसर्च करके दवाइयाँ बनाऊंगा। अभी मैं अपनी पढ़ाई में लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर आएगा जिसमें मेरा सपना पूरा होगा। आशा करती हूँ ऋषि, आप अपनी योजना में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद ऋचा। तो सुप्रीता, आप भी बताइए कि आपका कैसे जुड़ाव हुआ केमिस्ट्री में। जी जरूर ऋचा। मैं जब 6ठी या 7वीं क्लास में थी तब मैं अपनी मम्मी को घर में दही जमाते हुए देखती थी। तो मैं उनको देखती थी कि दूध में वो थोड़ा सा दही डाल के और कुछ आवाज़ निकालती थी, और जब मैं सुबह में देखती थी तो दही जमा हुआ मिलता था। तो उस समय मुझे लगता था कि ये कोई जादू है। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में गई और विज्ञान की पुस्तक पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध से दही बनने में सहायक होता है। तो उसके बाद से मैं ये जान पाई कि ये कोई जादू नहीं बल्कि ये एक केमिस्ट्री है। देखते देखते मुझे केमिस्ट्री में बड़ी ही रुचि आ गई और मैंने इसको चुना। ऋचा, जैसा कि आपने बताया कि आप वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, क्या आप हमारे युवा साथियों को इसका कारण बताएंगे? जी बिल्कुल ऋषि, वास्तव में इसका एक मुख्य रीज़न ये भी है कि जब मैं छोटी थी, 6th स्टैंडर्ड की बात है वो, जब हम सारे स्टूडेंट, सारे दोस्त मिलके जब टेस्ट होता था तो छोटे छोटे क्वेश्चंस देते थे सर। तो उसमें कुछ छोटे फार्मूला होते थे और वो छोटे फार्मूला इतने कठिन होते थे कि काफ़ी बच्चे नहीं बना पाते थे। और जब मैं वो बना लेती थी तो मुझे बड़ी शाबाशी मिलती थी शिक्षकों से। और कितने कठिन कठिन केमिकल रिएक्शंस थे, उन्हें देख के तो मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी।
पर जब मैंने फॉर्मूला सॉल्व करना शुरू किया तो मैं सोची कि ये भी कर लूँगी। तो पहले तो मैंने छोटा सा शुरू किया और मेरे सॉल्व करने के साथ साथ आज कई कठिन केमिकल रिएक्शन को भी मैं बैलेंस कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने को प्रेरित किया। वैसे ऋचा, आपकी कहानी बहुत रोचक थी। जी वो शुक्रिया। तो माननी पड़ेगी। हाँ, साइंटिस्ट से हमें याद आया, दरभंगा जिले के ही कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी ख्याति का परचम पूरे भारत में लहराया, जिनमें से एक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा भी हैं। तो ऋचा और सुप्रीता, आप परिचय देना चाहेंगे मानस बिहारी वर्मा जी का? अच्छा होता ऋषि अगर आप खुद श्रोताओं को बताते तो। वर्मा जी का जन्म 29 जुलाई 1943 को दरभंगा जिले बिहार में स्थित घनश्यामपुर ब्लॉक में हुआ था। वर्ष 2018 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे एयरफोर्स में शामिल तेजस विमान की नींव रखने वाले वैज्ञानिक में से एक थे। तो ये तो बात थी मानस बिहारी वर्मा जी की। इनके बारे में जानकर हमें गर्व होता है और साथ ही साथ कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए श्रोताओं, फिर से एक गीत का आनंद लिया जाए। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल, तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं। जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, जब कभी दिल भी यूं ही भरसा जाए, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, उस पर झोंका एक बन के आऊंगा मैं, उस पर जुल्फे पल के दामन छू जाऊंगा मैं। ओ तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे, नैना अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। तेरे लिए सांस आए, तेरे लिए जाए जाए रे, जाए रे। तेरे लिए सांस आए, तेरे लिए जाए जाए रे, जाए रे। रब्बा रब्बा बैरी से भी छोड़े जाने किसने बनाए, हाय
अश्क न हो नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो, अश्क न हो। ओ लिखी खत में मैंने तुझे बात जो सोना रख के तकिए तले रात को नैना, अश्क न हो ये जुदाई भी है दस्तूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। इस गीत के बाद कार्यक्रम में पुनः वापस लौटते हुए मैं अपने श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अपने विषय पर लौटते हैं, यानी बातें करते हैं केमिस्ट्री की। तो बताइए रीचा, केमिस्ट्री से जुड़ी रोजगार की कुछ बातें। सुप्रीता, रोजगार कहाँ नहीं है, केमिस्ट्री में हर क्षेत्र में रोजगार ही तो है। हम बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, लैब इंचार्ज, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री जैसे कई क्षेत्र में अपना रोजगार देख सकते हैं। ये तो बातें हो गई कुछ रोजगार की। अब सुप्रीता, क्या आप मुझे बता सकती हैं केमिस्ट्री से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में? जी जरूर रीचा। केमिस्ट्री शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि हम केमिस्ट्री के लैब में हैं और उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को करीब से देखें तो हर एक क्षण केमिकल रिएक्शन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री के लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों तरफ है और इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि पानी पीना, नहाना, कुकिंग, क्लीनिंग, लाफिंग, रोना, सब अलग अलग केमिकल प्रोसेस ही तो है। जी बिल्कुल सुप्रीता। अगर कहें तो हमारा वातावरण कहीं न कहीं केमिस्ट्री से भरा पड़ा है। जी ऋषि। आगे और बातें करेंगे, एक और गाना सुनते हैं। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह
गाने के बाद फिर से लौटते हैं अपने कार्यक्रम पे और कुछ और बातें करते हैं। हम चाहेंगे कि हम तीनों अपने युवा साथियों को कुछ संदेश दें। ऋचा? मैं अपने युवा साथियों को 3 संदेश देना चाहूँगी। पहला, सोचो मत, शुरुआत करो। दूसरा, वादा मत करो, साबित करो। और तीसरा, बताओ मत, करके दिखाओ। और मैं अपने युवा श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि खूब परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम से ही सफलता मिलती है और सफलता मिलती ही है। सही कहा ऋषि आपने। समय बहुत कीमती है। एक एक सेकंड ऐसे बीत जाता है कि कोई जान नहीं पाता। उन्हीं सेकंडों से ये जीवन भी बना हुआ है। अगर हम इस समय का उपयोग करना सीख ले तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। तो इसी के साथ #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होता है। हमें यानी ऋषि, ऋचा और सुप्रीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।